हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जान रहे हैं आगे आने वाला वर्ष सबके लिए अपने साथ क्या खजाने लेके आ रहा है, खुशियाँ लेके आ रहा है या जीवन में उतार चढ़ाव लेके आ रहा है। हम जान रहे हैं नंबर्स के द्वारा। हमने जिस भी दिन जन्म लिया है, जिस दिन हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन जन्म का दिन है, उस दिन हमारा नंबर हमारे को क्या बताता है कि हमारे को आगे आने वाले वर्ष में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो 2024 जो आगे आने वाला वर्ष है, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये नंबर कंसिस्ट कर रहा है आपका 2024। तो ज़्यादातर देखिए, जब भी हम जिस नंबर के आगे 0 लगती है तो उस नंबर की जो वाइब्रेशन है उससे और बढ़ जाती है, क्योंकि आपको वो प्लस में लेके जाता है। और अगर पहले 0 आती है तो वो नंबर की वाइब्रेशंस को इतना बढ़ाता नहीं है। तो 202 जब है तो इसके अंदर नंबर 2 की प्रधानता है, मून प्लेनेट की प्रधानता है। और फिर 2 + 2 + 4 ये टोटल मिलके आता है हमारा 8। तो मून 4 नंबर है हमारा राहु और 8 नंबर है हमारा सैटर्न। तो ये पूरा जो वर्ष है हमारा नेक्स्ट कमिंग ईयर है, इसके अंदर जो प्रधानता है हमारे नंबर्स की, वाइब्रेशन की, नेचर यदि हम इनकी समझें तो मून प्रधानता लिए हुए 2 है क्योंकि इसके अंदर। और फिर इसके साथ है राहु नंबर 4 जो राहु के साथ मिलके, और इन दोनों पूरा टोटल 2 + 2 + 4 को करके आता है हमारे पास 8 जो है हमारा सैटर्न। तो यदि हम अपनी भावनाओं को, मून हमारा भावना प्रधान है, 15 दिन मून बढ़ता है, 15 दिन घटता है, और हमारे इमोशंस भी इसके साथ उतार चढ़ाव लेते रहते हैं। तो इसके अंदर हमारे इमोशंस हाई लेवल के होने वाले हैं। और उसके साथ है राहु। यदि आपने अपने इमोशंस को प्रॉपरली बैलेंस नहीं किया, राहु के भटकाने में आके या तो आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो गए, बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लेने वाले बन गए, एग्रेशन आपके अंदर ज़्यादा आ गया, तो वो टोटल आता है आपका सैटर्न। और सैटर्न की क्या प्रधानता है? सैटर्न वो हमारे को रिजल्ट के हिसाब से, मतलब जितनी हम मेहनत करेंगे और जितनी सिंसेरिटी से और जितनी लगन से काम करेंगे उस हिसाब से सैटर्न हमें रिजल्ट देता है। यदि आप सैटर्न की 8 नंबर की फॉर्मेशन की भी हम बात करते हैं तो आप अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली जब देखते हैं, 8 अपर एंड लोअर सर्कल है, एक तरह से हम देखते हैं कि इन्फिनिटी चल रही है। तो इन्फिनिटी मीन्स अबेंडेंस तो जरूर है। अगर हम इसको फिर वर्टिकल होके देख लेते हैं तो आपका इस तरीके से आता है, इस तरीके से 8 हो जाता है और इस तरीके से 8 आता है। तो दोनों तरफ से ही इन्फिनिटी आती है। तो एक तरफ से जो शनि प्लैनेट, सैटर्न प्लैनेट, मतलब वो पूरी आंख गड़ा के आपके एक्शंस के ऊपर पूरी नजर रखने वाला है। और सैटर्न प्लैनेट जस्टिस का प्लैनेट होता है। यदि आप अपनी रास्ते से भटके, रास्ते से भटकना मीन्स यदि आपने ईमानदारी से, सिंसेरिटी से काम नहीं किया, आप अपने जो कहना चाहिए कि व्यसन में आप ज़्यादा लिप्त हो गए, आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स, नॉनवेज खाने की आदत, झूठ बोलने की आदत, यदि ये आपके नेचर में है तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने वाला है। तो सैटर्न क्योंकि हमारे ऊपर पूरी नज़र रखने वाला है प्लेनेट, तो हमारे को बहुत केयरफुली होके अगले वर्ष में अपनी भावनाओं पे ध्यान देना है और अपनी नेचर पे सुधार रखना है। तो यदि हम लोग इन चीज़ों को, ये मैं आपको इसलिए और बार बार एम्फेसिस देके समझाती हूँ, अपनी हर वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलती हूँ ताकि आपके मन में ये बैठ जाए कि हमारे को मेहनत करनी है, चाहे हम किसी भी नंबर से गवर्न है। मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, सिंसियर रहेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, हो सकता है आपको और वर्षों के मुकाबले इस वर्ष थोड़ी स्लो प्रोग्रेस हो, लेकिन
कुछ चीज़ों में आपको प्रोग्रेस बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे अर्थ से, ज़मीन से कनेक्टेड काम है, उसके अंदर आपको फायदे होने की संभावना है। तो जो लोग भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, उन लोगों के लिए आगे आने वाला वर्ष जो हमें लगता है सैटर्न प्रधानता लिए हुए कि ऐसे कंस्ट्रक्शंस के काम में, सीमेंट में, आपके गोल्ड में, इस तरह के कामों में आपको फायदे होने की उम्मीद है। आपका घर बन सकता है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको फायदे हो सकते हैं। तो जो कुछ चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉर्ट टर्म गेन्स में नहीं जाना है। लॉन्ग टर्म में तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप यदि जाएंगे तो वो आपका पैसा डूब सकता है। और आपको जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना है सोच समझ के करना है कहीं पे भी। और ये एक जनरल इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ, क्योंकि ये कई चीज़ें यदि आपने सही डिसीजंस नहीं लिए, कोई भी आप अपनी पेपर डील कर रहे हैं, पेपर साइन कर रहे हैं, तो उस पर आपको साइन भी बहुत पढ़ लिख के, लिखा पढ़त करने के बाद ही अच्छे से करना है। आंख मीच के किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं करना है। ये एक अमूमन एक नॉर्मल जनरल प्रेडिक्शंस और जनरल प्रिकॉशंस है फॉर एवरीवन। अब हम बात करते हैं नंबर, लास्ट सीरीज में हमने डिस्कस किया था नंबर 1 एंड नंबर 2 को। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 3 एंड नंबर 4 के बारे में कि जिन भी लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 3 तारीख को, 3, 12, 21 एंड 30, इन डेट्स में किसी का भी यदि जन्म हुआ है तो ऐसे लोगों को ओके ओके साल रहने वाला है, क्योंकि गुरु भी प्लैनेट है, गुरु ज्ञान देता है, और जो शनि है वो आपको न्याय देता है। तो यदि आप न्यायप्रिय रास्ते से अपने काम सिंसियर होके टीचिंग्स, क्रिएटिविटी में लगे रहेंगे तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। और आप पूरी श्रद्धा से, पूरी मेहनत से टीचिंग लाइन में या आपका जो भी रिसर्च का काम है, क्रिएटिविटी का काम है, इसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि ये आपका गुरु प्लैनेट है तो इसमें आप यदि अपना येलो कलर, ग्रीन कलर पहनेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा देगा। अवॉइड ब्लैक एंड ब्लू, डार्क ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू तो सभी नंबर्स के लिए है कि आपने नहीं पहनने हैं। और थर्सडे के दिन आप केले के पौधे पर हल्दी मिला के जल चढ़ा सकते हैं, चने की दाल डोनेट कर सकते हैं, और आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु जी का कोई भी मंत्र आप चैंट कर सकते हैं थर्सडे को और पावरफुल बनाने के लिए। और इसलिए जो आपको आपने अगले पूरे साल जो ध्यान देना है, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करें आप। जितना आप अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करेंगे आगे आने वाले साल में, तो उतना वो आपको लेटेस्ट स्टेज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि ये आपको मेहनत के रिजल्ट्स देने वाला, रिवॉर्ड देने वाला साल है। इसके अंदर आप अपनी होली बुक्स, कोई भी धर्म से रिलेटेड किताब आप मंदिरों में दान कर सकते हैं, और बच्चों की शिक्षा के ऊपर काम कर सकते हैं, जिस भी यदि आप किसी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से जो आपको इसके अच्छे फायदे होंगे, ये इस साल में आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अपनी ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। जो हमारा अगला नंबर है नंबर 4 वालों के लिए, जिन भी लोगों का जन्म 4, 13, 22 एंड 31 को किसी भी मंथ के हुआ है तो वो राहु की प्रधानता लिए हैं। अब हम समझते हैं कि राहु और शनि का क्या संबंध है। राहु और शनि यदि साथ में रहते हैं तो इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन यदि ये टेम्पररी साथ में रहते हैं तो इनके संबंध अच्छे हैं। और भूमि से रिलेटेड हमारे जितने भी काम हैं, आगे आने वाला वर्ष आपको फायदे दे सकता है। तो इसके अंदर आपने जो ध्यान रखना है, पेपर पे कोई भी आपने लीगल डॉक्यूमेंट पे बिना देखे समझे नहीं साइन करना है। इन्वेस्टमेंट्स जो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, इन्वेस्टमेंट्स बहुत सोच समझ के करनी है। आपको शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं आप, और हार्ड वर्क करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। सबके लिए जैसा है कि अवॉइड ब्लैक एंड ब्लू। आप अपने नीडी लोगों की मदद करें,
नॉनवेज अवॉइड करें और अल्कोहल भी अवॉइड करें, तो ये आगे आने वाला साल आपको अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। ये है मेरी नंबर 3 एंड नंबर 4 के बारे में कुछ प्रिकॉशंस। ये हम सिर्फ देखिए यूनिवर्सल ईयर के बारे में कर रहे हैं, बात बता रही हूँ आपको। बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, पर्सनल ईयर हर पर्सन का अलग होता है। जो पर्सनल ईयर की कैलकुलेशंस हैं वो भी मैं बताऊंगी आगे आने वाले सीरीज में, ताकि आप अपने पर्सनल ईयर के हिसाब से भी रेमेडीज कर सकें। आशा करती हूँ आप इस जानकारी से फायदा उठा रहे होंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो डू शेयर योर कमेंट्स ऑल्सो एंड योर फीडबैक ऑल्सो। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।